नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका खबर बेबाक में। बेबाक विश्लेषण के साथ एक बार फिर आपके साथ में पुनीत पाठक हाजिर हूं। लगातार हम इस वक्त चुनावी फिजा में कुछ ऐसे बयानों और तल्खियों के बीच में प्रमुख मुद्दों को आगे बढ़ाते या विरोधियों की उठाए गए मुद्दों की काट ढूंढते देख रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वक्त से, जब से खास तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के सीएम हैं, जो पाला बदलकर जब से भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, तब से उन्होंने एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी पर तीखे प्रहार करना शुरू किए हैं और वो सारे देश में हिंदुत्व पर अपने बयान को लेकर जाने जाते हैं। हेमंत बिस्व शर्मा परिवर्तन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए छत्तीसगढ़ भी पहुंचे। वैसे वो मध्य प्रदेश भी जा चुके हैं, वहां भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। वहां भी कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं और खास तौर पर राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर, प्रियंका गांधी पर टिप्पणियां कर चुके हैं। लेकिन जब वे छत्तीसगढ़ में आए, जहां देश की सबसे मजबूत प्रदेश कांग्रेस सरकार चल रही है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की बात यहां कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा कर रही है। पहले मैं आपको बयान ही बता देता हूं। हेमंत बिस्व शर्मा ने यहां यह कहा है कि वो मान जाएंगे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सच्चे हिंदू हैं अगर वे एक बार राहुल और सोनिया गांधी को ले जाएं और रामलला के दर्शन अयोध्या में कराएं। उनके इस बयान के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के स्टेटमेंट उसमें जुड़ते चले गए। नितिन नवीन जो बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, यहाँ के सह प्रभारी हैं, उन्होंने भी ये उसमें जोड़ दिया कि अगर कांग्रेस नहीं करा सकती तो हम जाने आने का इंतजाम भारतीय जनता पार्टी के लोग कराएंगे, उनको अयोध्या घुमा लाएंगे। अब जाहिर है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं पर, राहुल गांधी पर, सोनिया गांधी पर यह टिप्पणी थी और ये टिप्पणी हिंदुत्व के मुद्दे पर की गई। वही हिंदुत्व जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने जब से यहां प्रदेश में सरकार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के एकाधिकार को खत्म करने का काम शुरू किया है। राम वनगमन पथ के तमाम स्पॉट्स को चिन्हित कर उनके डेवलपमेंट पर काम शुरू किया और इसी तरह माता कौशल्या धाम, राम भांचा, ये कुछ ऐसे, और इसके बाद कृष्ण कुंज, ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं छत्तीसगढ़ सरकार के जिनके द्वारा कांग्रेस पार्टी ने जो एक धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष का टैग लगा हुआ था, उनकी हिमायत करने का टैग लगा था, उसको तो हटाया ही, साथ में जो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर जैसे तमाम मुद्दों के ऊपर अपना लीड लिया करती थी, इसे भी कम किया। प्रदेश में कम से कम इस मुद्दे पर प्रदेश इकाई को बोलने से वो रोकना चाहते थे। अब उसी की काट के तौर पर जो रणनीति तय की गई है भारतीय जनता पार्टी की, इसी पर आकर, उसी लाइन पर हेमंत बिस्व शर्मा ने सबसे बड़े कांग्रेसी नेताओं पर हमला बोला। तो जवाब में मोर्चा संभालने के लिए स्वयं, बाकी के कांग्रेस लीडर तो थे ही, प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी ये तो हैं ही, लेकिन इसके बाद भी सबसे बड़ा और हार्ड बयान आया स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा को भी वो एक सच्चा हिंदू मानने लगेंगे अगर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अपनी माताजी के निधन के बाद, जैसी कि हिंदुओं में प्रथा है अपने केश कटाने की, बाल मुंडवाने की, वो नहीं करवाया, तो अगर वे उनका मुंडन करवा देते हैं तो मान जाएंगे कि वे सच्चे हिंदू हैं, यानी हेमंत बिस्व शर्मा हिंदू हैं। ये प्रमाण करने के लिए उनको मोदी जी के केश कटाने पड़ेंगे या उनका मुंडन कराना पड़ेगा। चूंकि ये सारे देश के सामने एक ऐसी मिसाल के तौर पर सामने आया था कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जी अपनी माताजी के निधन के तुरंत बाद भी देश में जो उनकी तयशुदा योजनाएं और कार्यक्रम थे उसमें लगे रहे थे, तो सारे देश को वो सारी बातें अच्छी तरह से याद भी हैं। अब प्रधानमंत्री जी के ऊपर सीधे की गई ये टिप्पणी को अगर हम समझना चाहें तो इस तरह से समझते हैं कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं पर टिप्पणी की हेमंत बिस्व शर्मा ने और हिंदुत्व के मुद्दे पर उनको घेरा और उन्हें एक तरह से नकली या चुनावी या सीजनल हिंदू बता करके कटाक्ष करने की जो भारतीय जनता पार्टी की शैली है, उसको आगे बढ़ाया एक बड़े कठोर बयान के साथ, हार्श बयान के साथ। तो उतना ही हार्श, बल्कि उससे कहीं हार्ड बयान स्वयं मुख्यमंत्री ने दिया और सबसे बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लपेटे में लेते हुए उनको जोड़ते हुए एक चैलेंज दिया। हालांकि इसके जवाब आना शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को भी अभी हमने सुना है। उन्होंने कहा सीधे एक तौर पर, उन्होंने मुख्यमंत्री को नसीहत दी है कि आप सीएम हैं, आपको व्यक्तिगत या पारिवारिक हमलों से बचना चाहिए और अगर ऐसा बयान आपने दिया है तो ऐसा बयान केवल आप ही दे सकते हैं। इसके अलावा बहुत से कैबिनेट मंत्रियों के बयान इसमें जुड़ गए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल इन सारे बयानों के पीछे असलियत क्या है। इन सारे बयानों के पीछे असलियत दो चीज़ों में आप समझ सकते हैं। पहली बात ये
कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का जो पूरा फोकस छत्तीसगढ़ के चुनाव पर है, उसमें बड़े नेताओं ने ये बात अच्छी तरह भांप ली है कि जो भूपेश सरकार के, जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े स्ट्रांग पॉइंट प्रदेश में हैं, उनमें से एक है किसान और धान का मुद्दा। इसीलिए उस पर चोट की पिछले दिनों। उसकी खरीदी के बारे में स्वयं केंद्रीय मंत्री औचक निरीक्षण करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांतरण को लेकर प्रदेश के कुछ अलग अलग हिस्सों में घटनाओं को जोड़कर एक माहौल बनाया या माहौल बनाने का प्रयास किया। उनके मुताबिक वो माहौल अभी भी है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन कुल मिलाकर उतनी कामयाबी से पूरे प्रदेश में वो मुद्दा धर्मांतरण का हो या हिंदुत्व का हो या छद्म हिंदुत्व का जो आरोप वो कांग्रेस पर लगाते हैं, वो पहुंचा नहीं। इसीलिए अब इसकी कमान देश भर में जो खालिस और बड़े कट्टर हिंदूवादी बातें करने के लिए जाने जाने वाली शख्सियत हैं बीजेपी में, उनको यहां पर उनके दौरे के दौरान वो सारे मुद्दे उठाए जाने। अब इसमें सीधे तौर पर राहुल और सोनिया ही क्यों? क्योंकि राहुल और सोनिया और साथ ही साथ गांधी परिवार से प्रियंका गांधी वाड्रा, ये तीनों बड़े लीडिंग फेस हैं जो कैंपेन में यहां उतरने वाले हैं। कुछ ही घंटे में, जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा, इसके बाद हम प्रियंका गांधी की महिलाओं के लिए की गई एक बड़ी रैली देखने वाले हैं जो स्वयं दुर्ग में होने वाली है। तो ऐसे वक्त में जब प्रियंका आने वाली हैं, ऐसे वक्त में जब गांधी परिवार के तमाम फेसेस यहाँ, अभी राहुल आके गए हैं, खरगे साहब आके गए हैं, फिर से इनके दौरे अगले सेट हो गए, तो ऐसे वक्त में सीधे गांधी परिवार पर, सीधे कांग्रेस के नेतृत्व पर उसी हिंदुत्व के मुद्दे पर चोट करना, और दूसरा इस बहाने से राम मंदिर, रामलला का जिक्र करके पुनः इस बात की याद दिलाना कि दरअसल राम मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी के खाते में इसका क्रेडिट जाता है और राम मंदिर के वैभव को लौटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो ये भी दर्ज करा रहे हैं। तो एक तीर से 3-4 शिकार आप इसमें देख रहे हैं, और इसके पीछे केवल और केवल एक केंद्रीय समिति या केंद्रीय जो सोच काम कर रही है यहाँ के पूरे चुनाव अभियान को लीड करने वाली, कि आप जो सबसे मजबूत पॉइंट हैं, जो स्ट्रांग पॉइंट हैं, इसके ऊपर प्रहार करें, इसके ऊपर चोट करें। और स्वाभाविक है कि जब आप सबसे कद्दावर नेता के ऊपर, या यूं कहें कि सबसे बड़े नेता पर, लीडर्स के ऊपर आप कमेंट करेंगे, तो आपको जवाब में यहाँ के जो बड़े नेता हैं, यहाँ के जो मुखिया हैं, उनकी तरफ से या सरकार के बाकी कैबिनेट मिनिस्टर की तरफ से कड़े जवाब मिलने ही हैं। बहुत से बयान हुए हैं। किसी ने कहा आप मेरे मंदिर में आकर दर्शन कर जाएं तो हम आपको सच्चा हिंदू मानेंगे। किसी ने कहा है कि आपसे हमको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा, जो हमने पहले भी आपको कई बार वीडियोस में बताया है कि अब की बार 23 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो, हिंदुत्व का मुद्दा, धान का मुद्दा, धान के दाम का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, ये सारे मुद्दे 23 में सेट हैं। और इसीलिए आपको आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में आपको हिंदुत्व पर, भांचा राम पर, कौशल्या धाम पर, या फिर राम वनगमन पथ पर बहुत बार बार प्रहार और उस पर होती बहस देखने को मिल सकती हैं। बहरहाल ये बहस कहाँ तक जाकर थमेगी, किस स्तर पर जाकर रुकेगी, इसमें क्या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के भी कुछ बयान सामने आते हैं, देखेंगे। वैसे पिछले कुछ प्रकरणों में ऐसे मामलों में केस भी दर्ज करवाए गए हैं, तो क्या ऐसे में कोई केस वेस दर्ज करवाने जैसी घटनाएं घटती हैं? फिलहाल लगता तो नहीं, लेकिन क्या बात बढ़ने पर वो भी होगा, ये हम देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइएगा। फिलहाल ये जो तीखे बयान हैं, इन बयानों से प्रदेश के सियासी गलियारे में आग जरूर लगी है और ये तपिश चुनावी नजदीकी का एहसास करा रही है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।